हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा 5वीं का पार्ट 2 फसलों के त्योहार, जो कि एक लेख है, इसे पढ़ेंगे। इस पाठ में जो फसलों से संबंधित जो त्योहार मनाए जाते हैं उन्हीं का वर्णन इस पाठ में किया गया है। वैसे तो हाँ, हमारे देश में बहुत तरह के त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे होली, दिवाली, ईद, रक्षाबंधन, दशहरा आदि। इसके अलावा कुछ त्यौहार हमारे राष्ट्रीय भी होते हैं, जैसे गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और महात्मा गांधी जयंती। ठीक है, लेकिन कुछ जो इन त्योहारों में से कुछ त्यौहार ऐसे भी होते हैं जो फसलों से संबंधित होते हैं। यानी जब हमारी फसल जो है पकने के लिए तैयार हो जाती है, तब जो है ये त्यौहार मनाए जाते हैं। हमारे देश के अलग अलग प्रांतों में यह त्यौहार अलग अलग तरीके से मनाया जाता है और इसे अलग अलग नामों से जाना भी जाता है। तो इस पाठ में हम बात कर रहे हैं मकर संक्रांति की। हाँ, यह त्यौहार जो है जनवरी माह में मनाया जाता है। तो इस त्यौहार पर जो है हम क्या करते हैं, ये जो त्यौहार है सूर्य के उत्तरायण हो जाने पर जो है इस त्यौहार को मनाया जाता है। हमारे देश में इस पर्व का बहुत ज़्यादा महत्व है। कुछ लोग जो है इसे धार्मिक दृष्टि से भी इस त्यौहार की जो मान्यता कुछ ज़्यादा है। लोग जो है कुंडों में स्नान करने के लिए भी जाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मकर संक्रांति के बारे में हम यहाँ पर इस पाठ में जानेंगे। ठीक है, और इसके अलावा अलग अलग प्रांतों में इस त्यौहार को कितने दिन के लिए किस तरीके से मनाया जाता है और किस नाम से वहाँ पर इसको पुकारा जाता है, वो भी हम यहाँ पर जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो पाठ में जो ये जो लेख है, ये बिहार प्रांत का वर्णन किया गया है यहाँ पर, कि बिहार प्रांत में जो है ये किस तरीके से मनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। बोरसी होती है अंगीठी। सर्दी का समय है, तो सर्दी यानी जो ये त्यौहार है जनवरी में आता है, तो जनवरी के समय पर बहुत ज़्यादा सर्दी हमारे देश में हो जाती है, यहाँ पर उत्तर भारत में। तो यहाँ पर उसी की बात की जा रही है कि बोरसी के आगे यानी अंगीठी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए सारा दिन गुजर जाता है। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए, और यहाँ हम सूरज के इंतजार में आस लगाए बैठे हैं। पूरे 10 दिन हो गए, सूरज लापता है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तो इन पंक्तियों से आपको यहाँ पर पता चल रहा है कि सर्दी का समय है और सर्दी बहुत ज़्यादा यहाँ पर इन दिनों में है। ठीक है, क्योंकि सूरज जो है कई दिनों से लापता है। 10 दिन हो गए हैं, सूरज बिल्कुल भी नहीं दिखा है। बाहर देखने से तो समय का अंदाजा बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है। रह रहकर कानों में कभी चंपाकल के चलने और पानी के गिरने की आवाज़, तो कभी किसी के हाँक लगाने की आवाज़ आ रही थी। जा भाग के देख केरा के पत्ता आइल की ना। तो यहाँ पर कहा गया है कि सूरज बिल्कुल नहीं निकला है। तो सूरज के नहीं निकलने के कारण क्या है, जो समय का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगा पा रही हैं। ठीक है, धूप बिल्कुल भी नहीं निकली है, एक जैसा मौसम हो गया है, तो समय का पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि पुराने समय में, आजकल तो हमारे पास घड़ी जो है उपलब्ध है, लेकिन पुराने समय में इतनी घड़ियां भी नहीं होती थी। तो लोग जो है सूरज को देखकर ही समय का अंदाज़ा लगाते थे। कहीं कानों में चंपाकल होता है बेटा, हैंडपंप, जो ज़मीन में जो पानी हम निकालने के लिए हैंडपंप लगाते हैं उसे चंपाकल कहते हैं। तो कहीं चंपाकल से चलने और उसके पानी के गिरने की आवाज़, तो कहीं किसी के आवाज़ लगाने की, कोई किसी को आवाज़ लगा रहा है, उसे कहा जा रहा है कि जा भाग के देख केरा के पत्ता आइल की ना। तो यहाँ पर जो ये भाषा इस्तेमाल की गई है ये बिहार की है। यहाँ पर कहा गया है कि केरा मतलब केला, केला के पत्ते आइल की ना, लाए हो कि नहीं लाए हो। आज ई लोग के उठे कि नहीं, बोल जल्दी तैयार हो खस, अब तो उठने में ही भलाई है। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए। चाचा और दादा और चाचा ने क्या सफ़ेद चकाचक माड़ लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है। खिचड़ी में ऐसन ठाठ हम पहले कबो ना देखी। सारा देह कनकना देता।
ये यहाँ पर कहा जा रहा है कि खिचड़ी में ऐसन ठाड, यानी यहाँ पर खिचड़ी का मतलब सर्दी के मौसम से है कि ऐसी सर्दी हमने पहले कभी नहीं देखी कि सारी जो शरीर जो है सारा काँप रहा है। पापा ने कहा शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज़्यादा ही लग रही है। सामने मचिया पर, मचिया होती है खाट, मचिया पर खादी की सफ़ेद साड़ी पहने दादी बैठी थी। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं, झक सफ़ेद सेमल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल। सेमल का पेड़ होता है बेटा, जिस पर लाल रंग के फूल आते हैं और फूल के नीचे जो डोडी होती है उसके अंदर जो सफ़ेद कलर की रुई होती है, कॉटन होती है, जो कि आप जो दवाई वगैरह में दवाइयों की शॉप पर, जो केमिस्ट की शॉप पर आप जो रुई देखते हैं वो सेमल के पेड़ की होती है। ये बहुत ही एक उच्च क्वालिटी की रुई होती है। ठीक है, आप सभी ने इस पेड़ को देखा भी होगा। इसमें पत्ते बहुत कम होते हैं, बहुत कम पत्ते होते हैं और रेड कलर के इस पे फूल आते हैं। गौर से देखने पर भी एक काला बाल नजर नहीं आता। बिल्कुल धुली धुली सी लग रही है दादी। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं, जिस पर तिल, मिठा यानी गुड़, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। हमें बारी बारी से उन सभी चीज़ों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया। आज तो अप्पी दीदिया बुरी फंसी। उन्हें न तो चूड़ा दही पसंद है और न ही खिचड़ी, पर आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा। उन्हें दोनों ही चीज़ें खानी पड़ेंगी। आज खिचड़ी जो है, और खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल, गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े ही चाव से खाया। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है बेटा, मकर संक्रांति की बात की जा रही है कि घर में जो है मकर संक्रांति के त्यौहार की तैयारियाँ चल रही हैं। सभी सुबह से नहा धोकर तैयार हो गए हैं और घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वही जो है त्यौहार के लिए मेन जो है सभी जो रिचुअल्स होते हैं, जो भी पूजा विधान वगैरह होते हैं वो करवाते हैं घर में। तो दादी घर में सबसे बड़ी, तो घर में जो सबसे बड़ी हैं वो दादी हैं। और दादी जो हैं सभी जो इस त्यौहार के लिए जो भी कुछ रिचुअल्स या पूजा वगैरह करनी है वो अपने से छोटों सभी से करवा रही हैं। उन्होंने कहा सभी को कि वो जो चीज़ें उनके सामने रखी हैं उन सभी जो लोग हैं घर वाले वो उनको प्रणाम करें। ठीक है, आज जो अपी दीदियाँ हैं वो बुरी फंस गई हैं क्योंकि आज उनके पसंद का उन्हें नाश्ता नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो उन्हें वही खाना पड़ेगा जो घर में त्योहार पर बनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है न यह खिचड़ी जो अभी हम मना रहे हैं। यहाँ पर खिचड़ी का मतलब मकर संक्रांति से लिया गया है, क्योंकि खिचड़ी यहाँ पर मनाई नहीं जा रही है। ठीक है, ये त्यौहार मनाया जा रहा है जो कि यहाँ पर ये खास तरह की एक खिचड़ी जो है इस त्यौहार पर बनाई जाती है घर में। स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। छुट्टी का दिन नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर और फिर टापू पर बालों में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना, कितना मज़ा आता था। इधर हम पतंग उड़ाते थे और वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी, विमला दीदा, आनंद जी, झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कड़ाहों में खिचड़ी बनाते थे। हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते। वैसी खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। वाकई ढंग कैसा भी हो, पर यह है खुशियों का त्योहार। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो है त्योहार को मनाने का ढंग सबका अपना अलग अलग होता है। तो घर में जो है खिचड़ी बनाई गई है मकर संक्रांति के पर्व पर, लेकिन बच्चे यहाँ पर कह रहे हैं कि जो स्कूल में खिचड़ी बनाई जाती थी वो कुछ अलग ही तरीके की होती थी और उसमें हम लोग बहुत मस्ती करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया है कि वैसी खिचड़ी दोबारा जीवन में फिर हमें खाने को नहीं मिली। त्योहार कैसा भी हो, ठीक है, और उसको मनाने का ढंग कैसा भी हो, लेकिन हर जो त्योहार है वो घर में खुशियां ही लेकर आता है। जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है। कोई फसलों के त्योहार हो जाने पर खुशी बांटता है तो कोई
कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा। पाला मतलब सर्दी कम होगी। सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग नजर आता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांत, असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल और गुजरात में पतंग का पर्व सभी खेती और फसलों से जुड़े हुए त्योहार हैं। इन्हें जनवरी मध्य से लेकर अप्रैल मध्य तक अलग अलग समय में मनाया जाता है। अब यहाँ पर बताया गया है कि हमने देखा ऊपर पाठ में कि जो बिहार में किस तरीके से जो है सुबह सुबह लोग सभी घर में उठे और नहा धोकर सबने किस तरह से पूजा पाठ की और घर में क्या स्पेशल डिश बनाई गई। अब यहाँ पर नीचे बताया जा रहा है कि अलग अलग प्रांत में अलग अलग तरह से इस त्यौहार को मनाया जाता है, अलग तरह से इसका कोई नाम है। ठीक है, तो झारखंड की यहाँ पर बात की जा रही है सबसे पहले कि झारखंड में सरहुल बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता रहता है। अलग अलग जनजातियां इसे अलग अलग समय में मनाती हैं। संथाल लोग फरवरी मार्च में, तो ओराम लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते गाते हैं। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियां, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वहीं आसपास बसे छोटे छोटे गांव लिपे पुते करीने से बुहारे और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। घर घर से चंदा मांगने की भी प्रथा है, पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं? मुर्गा, चावल और मिश्री। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं। इसी दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। धान की भी पूजा होती है। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है। तो यहाँ तक जो था झारखंड में सरहुल यानी मकर संक्रांति का त्यौहार जैसा ही त्यौहार है यहाँ पर भी जो मनाया जाता है। तो आपने यहाँ पर पढ़ा कि किस तरीके से सरहुल जो को मनाया जाता है, लोग क्या क्या करते हैं। ठीक है, तो सब यहाँ पर वर्णन किया गया है किस तरह से लोग घर घर जाकर जो है चंदा मांग कर लाते हैं, उसमें मुर्गी, चावल और मिश्री मांग के लाते हैं। फिर उसके बाद उनका जो खाने पीने का काम शुरू हो जाता है। तीसरे दिन जाकर उनकी पूजा शुरू होती है। ठीक है, तो इसी दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। धान की भी पूजा होती है और जो ये पूजा किया हुआ आशीर्वादित जो धान है वो अगली फसल में बोया जाता है। आगे देखिए, तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्यौहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। तो तमिलनाडु में इसको पोंगल नाम दे दिया गया है। इस दिन खरीफ की फसलें चावल, अरहर आदि कटकर घर में पहुंचती है। लोग नए धान कूटकर चावल निकालते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है, जिसमें नए चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। हल्दी शुभ मानी जाती है, इसीलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह में के चारों ओर बांध देते हैं। यह मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है। जैसे ही दूध में उफान आता है, दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है, तो लोग पोंगल यानी खिचड़ी में उफान आ गया के स्वर सुनाई देते हैं। ये तमिलनाडु वाली जो भाषा है उसमें उसको पोंगल का मतलब होता है हमारी भाषा में खिचड़ी में उफान आ गया। तो वहाँ पर भी जो है ये खिचड़ी बनाई जाती है। जो चावल है, जो धान है, उसको कूटकर जो नए चावल निकाले जाते हैं, उन्हीं नए चावलों से जो है नए मटके के अंदर उन चावलों को पकाया जाता है। ठीक है, तो आगे देखिए, अब बात करते हैं गुजरात की। दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाएगा।
इस दिन आसमान की ओर यदि नज़र उठाएं तो शायद हर आकार और रंग रूप की पतंगे आकाश में लहराती हुई मिले। प्रत्येक गुजराती, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या आयु का हो, पतंग उड़ाता है। हजारों लाखों पतंगों से सूर्य भी ढक सा जाता है। अब आगे देखिए, गुजरात का भी हमने देखा कि गुजरात में जो है मकर संक्रांति पर क्या किया जाता है, पतंग उड़ाई जाती है। गुजरात में चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो, सभी के सभी जो है पतंग उड़ाते हैं। कुमायूं में मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को गूंथकर पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार, दाडिम का फूल आदि। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है और माला के बीच में संतरा और गन्ने की गंडेरी पिरोई जाती है। यह काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह के साथ करते हैं। सुबह बच्चों को माला दी जाती है और बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों पर से चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं और गाते हैं, कोवा आओ गुगुतू आओ, ले कोवा बड़ऊ, मैं के दई दे जा सोने का गड़ऊ, खा लई पूरी, मैं कई दे जा सोने की छुरी। इसके साथ ही जिस चीज़ की कामना हो वह मांगते हैं। यानी ठंड के कारण जो है पक्षी वहाँ से चले जाते हैं पहाड़ी क्षेत्र से, तो जो बच्चे हैं जो माला वो तैयार करते हैं उसमें से जो है वो व्यंजनों को तोड़ते हैं, यानी चीज़ों, खाने की चीज़ों को तोड़ तोड़ कर वहाँ पर डालते हैं ताकि पक्षी जो है वहाँ पर खाने के लिए आ जाएं। है ना कितने अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति को मनाने के। कहीं दूध, चावल और गुड़ की खीर बनती है तो कोई 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनाता है। कहीं कहीं लोगों का सैलाब नदी में स्नान के लिए उमड़ पड़ता है। लोग ठंड से ठिठुरते रहेंगे पर बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी तो जरूर लगाएंगे। हाल यह होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती। तिल से याद आया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। तुम्हारे घर या इलाके में इस त्योहार को कैसे मनाया जाता है? इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है, या तुम फसलों से जुड़े कोई और त्योहार मनाती हो? यदि तुम आपस में बात करो और तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस त्योहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पाठ फसलों के त्योहार। यहाँ पर आपने जाना कि जो फसलों से जुड़े हुए कौन कौन से त्योहार हैं और किस जगह पर किस तरीके से उस त्योहार को मनाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस लेसन के जो हैं शब्दार्थ और प्रश्नोत्तरों को रिवाइज करेंगे। ओके, बाय बाय।